बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त प्राइवेटली वार्निंग जारी की है और वार्निंग जारी की है चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ जनरल डेन ने। उसने डोनाल्ड ट्रंप को प्राइवेटली जो कहा है और अरब मीडिया ने उसको शाया किया है, उसने कहा जी ईरान से जंग जीतने के लिए हमारे पास जो मिसाइल और हथियार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है जंग समेट लेनी चाहिए, हम ये जंग नहीं जीत सकते। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह रही तो फिर हमारे लिए ये जंग जीतना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लंबी जंग के लिए हथियार बाकी नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये वही शख्स है जिसने जंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप को कहा था, जब इंटरनेशनल मीडिया में खबर ब्रेक हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी झूठ है। अब दोबारा खबर ब्रेक हुई है और इसने डोनाल्ड ट्रंप को और बाकी साथ में बहुत सारे और यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को प्राइवेटली कहा है कि हम ये जंग नहीं जीत सकते, हमारे पास सिचुएशन खराब से खराब होती जा रही है। इसने असल में पहले यह भी कहा था कि अरब ममालिक हमसे दूर हो जाएंगे, वो हमें अपने मिलिट्री बेसिस से फारिग करेंगे, नुकसान उनको होगा, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, हम रिजीम चेंज नहीं कर सकते, और अगर हमने एक लीडर को मार भी दिया तो उसके बाद खिलाफ पैदा हो जाएगा और हमें नहीं पता कि उससे भी ज्यादा खतरनाक आ जाए। ये बंदे की असेसमेंट बहुत ही कमाल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक अमेरिकी जर्नल है, बेशक टॉप लेवल का ऑफिशियल है, लेकिन इसकी असेसमेंट कमाल थी और उसने जो कहा वही हो रहा है। आज आप देख लेना कि यूएई के बिलियनर जो हैं वो उन्होंने बड़ा क्लियरली ट्रंप को ओपन लेटर लिखा है और कहा है कि तुम्हारी वजह से ये जंग हमारे मुल्कों में आ गई, गल्फ कंट्रीज में, और बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारी सिक्योरिटी खराब हो गई है, हम यहाँ पर अमन से रहते तो सब कुछ हो गया, और तुमने किसकी इजाजत से हमें यहाँ पर ये तबाही देखने का मौका मिला है और लेकर आए हो, किसकी इजाजत से तुम ये तबाही यहाँ पर खित्ते में लेकर आए हो। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि मामला और ज्यादा खराब हो जाते हैं। ऊपर से ईरान कर क्या रहा है, अमेरिका आपको बताता है ना जी मैंने यहां पर जहाज खड़े हुए तबाह कर दिए, मैंने फलाना तबाह कर दिया, वो कर दिया। आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो चीजें सामने आ रही है इसको कहते हैं डिकोई एक्टिविटी। ईरान कर ये रहा है कि अमेरिका ऊपर सैटेलाइट से देखता है, नीचे जहाज पड़े हुए हैं, नीचे फलाना चीज पड़ी हुई है, नीचे को लॉन्चिंग पैड्स है, सब कुछ है। अब असल में जब आप सैटेलाइट से इमेजेस लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता नीचे नकली है असली। जैसे आपको याद होगा कि यमन पर जब अमेरिका अटैक कर रहा था तो उन्होंने गत्ते की फैक्ट्रियां बनाई थी, उन्होंने अमेरिका के जेट्स गिराने थे, अगरचे वो कामयाब नहीं हुए तो अमेरिका वहां अगर बमबारी करता तो वो गत्ते की फैक्ट्री थी, और सैटेलाइट इमेजेस से लगता था कि वो पूरी तरह वहां नीचे मिसाइलों की फैक्ट्री है। अब सूरत हाल ये एग्जैक्टली ईरान यही काम करे, वो अमेरिका के मिसाइलों को खत्म करवा रहा है। उसने जगह जगह नीचे जाली फेक तमाम चीजें रखी हुई हैं। जैसे याद होगा इंडिया को धोखा देने के लिए चाइना ने S-400 बैलून रखे हुए थे और सैटेलाइट से लगता था कि S-400 है, लेकिन वो थे नहीं। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि ईरान उनके वसाइल को खत्म कर रहा है। आपने देखा नहीं है, अभी असल जंग तो ईरान ने तब लड़नी है जब ये इनके वसाइल बिल्कुल महदूद होते जाएंगे। आज सारे इंटरनेशनल मीडिया में बात है कि गल्फ कंट्रीज इनसे मिसाइल मांग रही हैं, म्यूनिशन मांग रही है, वो दे ही नहीं रहे, वो कह रहे जी खत्म हो गया, वो कह रहे इसराइल को हमने देने। तो जब आपने इसराइल को देने हैं तो इस सूरत हाल में अरबों डॉलर्स का अमेरिका का नुकसान हो जाएगा, जमीन पर पड़े असली और नकली जहाजों में फर्क नहीं कर सकता। अब ईरान ने इस दफा एक स्टेप आगे जाकर काम किया है, जमीन पर फाइटर जेट्स की ऐसी पेंटिंग्स भी बनाई हुई हैं जो फिजा से देखने में असली लगती हैं। इन्होंने सिर्फ जेट से धोखा नहीं खाया बल्कि हेलीकॉप्टर्स की पेंटिंग को भी असल समझकर बमबारी कर दी, और ऐसे ऐसे मॉडल्स उन्होंने तैयार किए जिससे आप हवा से भरने में भी बिल्कुल पता नहीं चलता। तो अमेरिका वहां बमबारी करता जा रहा है और उसके मिसाइल अब खत्म होते जा रहे हैं। यही जनरल डेन केन ने कहा है कि हमारे पास सूरत हाल खराब हो रही है, तेजी के साथ वसाइल खत्म हो रहे हैं। अब आप मिसाल के तौर पर आज कतर में क्या हुआ है, कतर में अब ईरान ने कई मिसाइल मारे और साथ ड्रोन्स मारे, उन्होंने इंटरसेप्ट किया। ये इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल कौन से हैं? ये अमेरिका ने दिए हुए हैं और मिसाइल खत्म हो रहे हैं उनके पास। तो एक ड्रोन आएगा, वो आता जाएगा, इनके पास हजारों ड्रोन्स हैं, हजारों मिसाइल तो है नहीं, और मैक्सिमम अमेरिका की 6 से 7 मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है। अब इनको कौन कह रहा है? गौर करें अगर आप, तो रशिया ये चाह रहा है, चाइना भी चाह रहा है और ईरान भी कर रहा है। अगर ये सारे अमेरिका के हथियार मिसाइल खत्म होंगे तो इसराइल के लिए भी कमी है। फिर सूरत हाल ये बात ज़हन में रखिएगा, फिर अमेरिका के लिए भी कमी है, उसके पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं। वो यूक्रेन की जंग में कितना असला दे सकेगा? बिल्कुल नहीं। फिर ताइवान वाली साइड पर चाइना भी आजाद हो जाएगा। तो इस वक्त गेम प्लान ये चल रहा है कि ईरान की जो जंग है वो इतनी खतरनाक है। उन्होंने 20 साल इस जंग की तैयारी की, इस दिन के लिए तैयारी की थी कि हम जब अमेरिका और इनसे जंग करेंगे उनके इत्तेहादियों से हम उनको उड़ा कर रख देंगे। अब बस ये मसला है, ईरान ड्रोन छोड़ता है, ईरान मिसाइल छोड़ता है, अगरचे ईरान पर भी अटैक हो रहा है, मिसाइल इनके खत्म होते जा रहे हैं, इनके पास ज्यादा देर तक नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप, आप उस बंदे का जरा झूठ देखिए, कहता है हमारे पास अनलिमिटेड है, यानी वो मार्को रूबियो आकर कहता है कि हमारे पास सप्लाई खत्म हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है। दुनिया का कोई मुल्क अनलिमिटेड सप्लाई नहीं दे सकता।
यानी आप यहां से अंदाजा कर लें। और सबसे बड़ी सूरत हाल है कि आप मिसाइलों के दम पर किसी सूरत ये जंग नहीं जीत सकते और ना आप मिसाइलों के दम पर रिजीम चेंज कर सकते। ये अटैक करते जा रहे, सिविलियन एरियाज में अटैक कर रहे। आपको पता है एक और सूरत हाल सामने आई है। ईरान ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, इवन के तुर्की पर, उन्होंने कहा तुर्की पर जो अटैक हुआ है वो हमने नहीं किया। उन्होंने कहा ये इसराइल और अमेरिका ने किया है। इसी तरह उन्होंने कहा गल्फ कंट्रीज में, जैसे उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर हमने अटैक नहीं किया, उन्होंने कहा गल्फ कंट्रीज में जो सिविलियन एरियाज में हमला हो रहा है वो अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं, हमने ये काम करे। तो आप अंदाजा कर लें कि अब इसीलिए गल्फ कंट्रीज को भी पता चल गया है कि अमेरिका का साथ देकर हमने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन मसला अब ये है कि इस वक्त डिसीजन क्या लेना है। इस वक्त देखिए ईरान तो लगा हुआ है, ईरान इनके मिसाइल खत्म करता जा रहा है। व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? ये सारे हाथ उठा लेंगे और इसका मतलब एक टाइम आएगा कि गल्फ कंट्रीज, देखिए कल ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जब कतर के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की थी तो कतर के फॉरेन मिनिस्टर का लहजा बड़ा सख्त था, उसके बावजूद आज अटैक हुआ है। तो वो पीछे नहीं हट रहे। ईरान ने फैसला किया है कि हमने ये लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। इनफ इज इनफ हो गई। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने इस जंग को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है, हमने इनके वसाइल खत्म कर देने हैं। और यही वो वजह है कि देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका इस हीट को फील कर रहा है। अमेरिका को अंदाजा हो गया है कि हालात हमारे खिलाफ कितने ज्यादा खतरनाक है। आपको पता है कि जापान ने अपने रिफाइनर्स को कहा है, यानी जो गवर्नमेंट ने कहा, यानी पूरी सूरत हाल में खतरनाक मामला हो गया कि आप अपना जो रिजर्व में ऑयल रखा हुआ है उसको रिलीज कर दें। क्योंकि इस वक्त जापान की जो ऑयल रिफाइनर्स है उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि आप लोग अब रिलीज करें, हमारे पास अब सूरत हाल नहीं, क्योंकि जो अब ग्लोबल सप्लाई है वो बुरी तरह मुतासिर होने के लिए जा रही है। अब जापान भी मुतासिर हो रहा है, अब चाइना भी मुतासिर हो रहा है, अब इंडिया भी मुतासिर हो रहा है, यूरोप तो पहली गैस से मुतासिर हो रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले काम किया है कि इंतहाई दर्जे पर जाकर हम इनकी तबाही करेंगे। देखिए इस 4 दिन की जंग में अमेरिका ने अरबों डॉलर्स गवाया है। और आपको पता है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में गल्फ कंट्रीज में अगर ये जंग 2-3 हफ्ते चल गई तो कम से कम 500 अरब डॉलर्स का लॉस होगा। और जो रेपुटेशन गई है और जो हालात खराब हुए हैं, अब आपको बात समझ आइए कि वो जो 5000 अरब डॉलर्स अमेरिका में इन्वेस्ट करना था, अब कहां से होगा? तेल की सप्लाई नहीं है। ये बात ट्रंप को कही गई थी पहले भी, सारे उसको वार्न कर रहे थे। ये बंदा नहीं समझ रहा था। कैसे समझेगा? वो पीछे बैठा हुआ इजराइल इसको समझने देगा? आप सीधी सी बात बताएं। यानी वो कोई ऐसी सूरत हाल होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब गल्फ कंट्रीज को यह बात समझ आ गई है कि हमें सारी जिंदगी कहा गया कि ईरान तुम्हारे लिए खतरा है, लेकिन जब वक्त आया लड़ाई का तो अमेरिका हमारा साथ नहीं दे रहा। अब वो ये एक और भी चीज सोच रहे हैं कि चलो आज हम डिफेंस अपने ये कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब इसराइल कभी जिंदगी में अटैक करेगा जैसे उसने कतर पर किया था, तो फिर तो अमेरिका बिल्कुल ही कुछ नहीं करेगा। तो हमें अमेरिका का फायदा क्या है? अब अगर फायदा लेना है तो चाइना से ले ले, रशिया से ले ले। तो अमेरिका भी इस पूरे खेल में बुरी तरह बेनकाब हुआ है। अमेरिका को बात पता है कि मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा। बार बार यही ये लोग कह रहे हैं कि देखें उनको डिसीजंस लेने पर मजबूर ना करें। ये ना वो पेट्रो डॉलर खत्म कर दें, यहां से डॉलर कमाते हैं और वो अमेरिका की इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता है, और अगर यहां से खत्म होना शुरू हो गया तो खेल हमारे यहां से निकल जाएगा। लेकिन वो ट्रंप ही गया जो समझ जाए, उसको इस बात की परवाह नहीं है। आप सोचे जापान, चाइना, यूरोप, तमाम ममालिक ने अपने रिजर्व अब निकालना शुरू कर दिया। अब तेल हाथ से निकलने वाला है ना, तेल ही सप्लाई नहीं जा रही। यानी जो आखिरी लम्हात में रखा हुआ है, आपको पता है कि वो अब निकालने का फैसला हुआ है। तो अब अमेरिका